अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबाह कारी। मैं हूँ अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। कीमत में ₹1.53 इजाफा हुआ। लेन देन पहली बार ₹211.48 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹209.95 थी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त ₹214.50 है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अपने नुमाइंदे सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी सफदर, बताइएगा। आज बिल्कुल डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। आज भी इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत रिकॉर्ड आई यानी कि ₹212 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ताहम कुछ देर बाद हमने देखा कि रुपए की कदर में जो है वो मामूली से बेहतरी हुई, रिकवरी देखी गई, जिसके बाद अब डॉलर की जो ट्रेडिंग खत्म हो गई, इख्तिताम हो गया है। तो स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹1.53 का इजाफा हुआ और कीमत ₹211.48 की बुलंद सतह पर बंद हुई। जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 50 पैसे आज भी इजाफा हुआ और कीमत ₹214.50 पर पहुंच चुकी है। अगर बात कर रहे हैं मई से अब तक यानी कि 31 मई की जो डॉलर की कीमत थी वो ₹198.40 थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ₹211.48 पर पहुंच चुकी है। तो इस तरह 21 रोज के दौरान, जून के 21 रोज के दौरान डॉलर की कीमत में तकरीबन ₹13 से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी ठीक है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त ₹214.50 है। तफसीलात देते सफदर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने एक बार फिर मईशत पर पीटीआई का साथ मांग लिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई अपनी गलती तस्लीम करे। इमरान खान को मीसाकी मईशत पर हुकूमत के साथ बैठना चाहिए। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुश्किल ये है कि IMF अपनी शराइत में लचक पैदा करने को तैयार नहीं है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बावजूद IMF ने अब तक मुआहदा जारी रखने पर दस्तखत नहीं किए। महंगाई की बड़ी वजह भी IMF से मुआहदा ना होना है। मुआहदा होते ही डॉलर को ₹182 पर ले आएंगे। पिछली हुकूमत ने मईशत को बिगाड़ा, इसी वजह से डॉलर को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। कौमी मफाद का मामला है, वोटर्स का एतमाद बहाल करना चाहते हैं, मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत करना है। बहुत जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अकबर एस बाबर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इम्तियाजी सलूक न होने को यकीनी बनाएंगे। कौमी मफाद का मामला है, वोटर का एतमाद बहाल करना है। मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे अहम और जरूरी है। मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत बनाना है। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के माली माहिर अरसलान वर्दक ने जवाब देते हुए कहा, यूके से पैसे आए, कनाडा से रकम भेजने वाले का पता नहीं। नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के डोनर्स की तफसीलात नहीं बताई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तस्हीह की कि पीटीआई ने इन ममालिक की तफसीलात जमा करवा दी। अरसलान वर्दक बोले कि छुपाए गए 57 मिलियन रुपए के 11 बैंक अकाउंट्स की पीटीआई ने तस्दीक की। हतमी दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज कर लिया गया। किसी जमात की फंडिंग पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। केस फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग का था। इलेक्शन कमीशन का झुकाव नजर आ रहा है। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब की गुफ्तगू, बोले पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका, दोनों जमातों का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। कहा, इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों का फैसला एक साथ करे। इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग का जो केस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात है जिसके पास 40,000 अपने डोनर्स का जो रिकॉर्ड है, अपनी स्क्रूटनी जो है वो भी मुकम्मल करवा चुकी। इलेक्शन कमीशन अपनी समाअत भी मुकम्मल कर चुका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है उसकी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी इसी तरीके से ओपन कोर्ट के अंदर उनकी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्टें मंगवाकर फौरी उसके ऊपर जो है वो फैसला किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका फैसला जो है वो एक साथ करे
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हमने अकाउंट्स को देखा तो उन अकाउंट्स के अंदर 12 ऐसे अकाउंट्स हैं जो अकाउंट्स उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, जो अकाउंट्स उन्होंने छुपाए हैं। 64 करोड़ रुपए का PMLN का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अकबर एस बाबर ने कहा है, इमरान खान खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं। उम्मीद है ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सियासत में इनकलाब लाएगा। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कोई उस लीडरशिप का एहतसाब नहीं था, उसने अपने आप को एहतसाब से बालातर समझा। एहतसाब अपने घर से शुरू होता है। इसी जमात का रहनुमा पॉपुलर है या नहीं पॉपुलर, कितना मजबूत है या नहीं मजबूत, इस सियासी जमात की इस वक्त क्या हैसियत है, असूल और आईन और कानून के ऊपर दबंग फैसला दे, फुल फोर्स ऑफ द लॉ के तहत। एक वक्त था कि हमें बहुत बुरी तरह से दबाया गया, हम पे पाबंदियां लगी। जो तहरीक हमने शुरू की है, जो जंग हमने की है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा है कि एक सियासी जमात के अपने बानी अरकान वो इस अहद को लेकर चले कि हमने मिसाल बनना है। मुल्क की तारीख का कल स्याह तरीन दिन था। NRO-2 जारी किया गया। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शरीफ और जरदारी खानदान के मुकदमात खत्म हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नायब मुल्जमान की जमानत मनसूखी केस की समाअत की। नायब स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जमान की ट्रायल कोर्ट से बरियत से जमानत मनसूखी की अपीलें गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। अदालती इस्तफसार पर जस्टिस ने कहा कि एहतसाब अदालतों से मुल्जमान की बरियत का नैब के पास कोई हिसाब किताब है, नए मुल्जमान को पकड़कर जेलों में डाल देता है। केस साबित न होने पर मुल्जमान अदालतों से बरी हो जाते हैं। नायब स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब के ब्यूरो ऑफिस में मुल्जमान की बरियत का तमाम रिकॉर्ड रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों से नायब मुल्जमान की बरियत से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। नायब ने जहीरुद्दीन, नासिर कादिर समेत दीगर मुल्जमान की जमानत मनसूखी के लिए अपीलें दायर कर रखी हैं। और अब बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हो रही है। फैसलाबाद में तूफानी बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शेखुपुरा, पीर महल, लालिया, चनियोट, ननकाना और ओकाड़ा में भी बादल खूब बरसे हैं। कहीं फीडर स्ट्रिप कर जाने से मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं। कराची में आज शाम और रात को बूंदाबांदी का इम्कान है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से तबाही हो गई है और डेरा भुगटी, सोई और पीरकोह में तेज हवाओं के साथ बारिश से नदी नालों में तूफानी आ गई है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है। पीरकोह में मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। स्कर्दू में भी मूसलाधार बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग से स्कर्दू, जगलोट, शाहरा 2 मकामात पर ब्लॉक हो गए। सैकड़ों सैयाह और मुसाफिर फंस गए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक FWO ने सड़क की बहाली का काम शुरू कर दिया है। सयाहों को सड़कों की मुकम्मल बहाली तक यहां का रुख न करने की हिदायत कर दी गई है, जबकि मुसाफिरों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दूसरी जानिब पे बाबूसर रोड को मौसम की सूरत हाल बेहतर होने पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। दीगर शाहराहों की बहाली का काम जारी है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से जारी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। बाबूसर टॉप के पहाड़ों पर बर्फबारी से जून के महीने में ठंड पड़ने लगी है। अज़म रहमान की रिपोर्ट देखिए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। चरसद्दा, स्वात, मानसेरा समेत कई अजला में होने वाली बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया, जबकि शांगला के इलाके पीरखाना और मानसेरा के इलाके बाबूसर टॉप के पहाड़ों पर बर्फबारी से जून के महीने में ठंड पड़ने लगी। PDMA ने अब तक की बारिश से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में बारिश से 3 बच्चे जख्मी हुए, जबकि DI खान में 1 घर को नुकसान पहुंचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। अज़म रहमान, आज न्यूज, पेशावर। लाहौर में काली घटाओं और ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना बना रखा है। खुशगवार मौसम से लुत्फअंदोज होने के लिए फैमिलीज पार्कों में पहुंच गईं। रिपोर्ट कर रही हैं हुमा भट्ट। ठंडी हवाएं और बादलों के डेरे, प्री मानसून ने लाहौर का मौसम खुशगवार बना दिया है। दिलफरेब मौसम का मजा लेने शहरी पार्कों में पहुंच गए। सुबह सुबह एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम है। कभी कभार इस तरह के मौसम देखने को मिलते हैं। आज का दिन यही है, फ्रेंड्स में गेट टुगेदर होंगे, एंजॉय करेंगे। जिस तरह का मौसम है, मौसमियात ने बताया कि 2-3 दिन बारिश है, एंजॉय करेंगे।
बड़े तो मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, लेकिन बच्चे तो झूले झूले और खेलने में मसरूफ हैं। सुबह सुबह बच्चों को लेकर आए मौसम की वजह से। मौसम बहुत प्यारा है। मैंने पूरे दिन एंजॉय करना, पापा को घर नहीं जाने देना। इतने दिनों बाद अच्छा मौसम है तो फिर तो मजा आ ही रहा है, इसलिए एंजॉय करने आए हैं यहाँ पर ना, वॉक भी हो रही है। खूबसूरत मौसम का ये सिलसिला आज दिन भर मिजाज भी खुशगवार बना देगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वस्ती और जनूबी पंजाब में बारिश बरसने और ठंडी हवाओं की पेशगोई की है। बादलों से भरे आसमान ने मौसम तो खुशगवार बना दिया है। एंजॉय करते बच्चे और बड़े सभी कहते हैं कि आज का दिन तो खूब मजे किए जाएंगे। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। मुल्क के बेशतर इलाकों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी बादलों के डेरे, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शहरी इक़्तिदार का हुस्न मजीद निखर गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की नवीद सुनाई है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे वहाँ मौजूद अपनी नुमाइंदा तानिया गौहर से। जी तानिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, बरसती बूंदों ने जहां इस्लामाबाद में जल थल कर दिया, वहीं शहरी इक़्तिदार की खूबसूरती को भी मजीद बढ़ा दिया है। इस वक्त इस्लामाबाद में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। मौसम काफी खुशगवार हो गया है। अगर मौसम के हवाले से ये कहा जाए कि जून में दिसंबर वाला मौसम आ गया है शहरी इक़्तिदार में, तो भी गलत नहीं होगा। मलका कोसार से चलने वाली ठंडी हवाओं ने इस्लामाबाद का मौसम जो है वो मजीद खुशगवार कर दिया है। हल्की हल्की ठंडी हवा इस वक्त चल रही है और शहरी भी जो है इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा गया है कि बारिश का जो सिलसिला है वो आइंदा 24 घंटे के दौरान इसी तरह वक्फे से जारी रहेगा। जहां बारिश से इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार हुआ है, वहीं रावलपिंडी के जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है कि जो नशेबी इलाके हैं वहां पर गली मोहल्लों में पानी खड़ा होता जा रहा है। और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के तहत शहीद बेनजीर भुट्टो का 69वां यौम पैदाइश आज मुल्क भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सालगिरह की मरकजी तकरीब म्यूनिसिपल स्टेडियम लाड़काना में होगी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सलामत अबड़ो से। जी सलामत अबड़ो, मजीद बताइएगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की यौम पैदाइश मुल्क भर में बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही सालगिरह की तकरीब, मरकजी तकरीब जो लाड़काना म्यूनिसिपल स्टेडियम में मुनक्किद की गई। पीपल्स पार्टी की जानिब से म्यूनिसिपल स्टेडियम में जलसे का इनेकाद किया गया है। तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो म्यूनिसिपल स्टेडियम में एक वसी चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है। LED स्क्रीन नफ्स कर दी गई हैं और जलसा गाह में सैकड़ों की तादाद में कुर्सियां यहाँ पे लगा दी गई हैं। जबकि शहर के दाखिली खारजी रास्तों समेत जलसा गाह को पार्टी परचम और पार्टी कायदीन की तस्वीर से सजा दिया गया है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम करते हुए पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात कर दी गई है। दिन ढलेगा, गर्मी की शिद्दत कम होगी तो कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू होगा। आपको बाज़ाब्ता तौर पर बताया जा रहा है कि 7:30 बजे जलसा का आगाज हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं जलसे में शिरकत करेंगे, जिनके सूबाई और मरकजी क़यादत उनके हमरा होगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी वालदा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की यौम पैदाइश का केक भी काटेंगे और जलसे से कारकुनान से खिताब भी करेंगे। जी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक सोच और रास्ते का नाम है। इनके विजन से मुल्क में आज हकीकी जमहूरी कुव्वतें मुत्तहद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद बेनजीर भुट्टो के यौम पैदाइश पर पैगाम। यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि बेनजीर के फलसफे पर कारबंद रहकर गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। शहीद मोहतरमा एक सोच और एक रास्ते का नाम है। मुल्क भर में बेनजीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीबात जारी हैं। वजीर आला हाउस कराची में भी सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई। वजीर आला सिंध ने काबीना अरकान के साथ सालगिरह का केक काटा। वजीर आला सिंध ने कहा कि बेनजीर भुट्टो साबित कदमी, जिद्दोजहद और जमहूरियत की अलामत थी।